नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी त्रिपल वीडियो री एग्ज़ाम के लिए ई विद्या का हम लोग प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे हैं। इसमें से हम लोग 5 प्रैक्टिस सेट कवर कर चुके हैं। छठा प्रैक्टिस सेट आज कवर करेंगे। उम्मीद है आपको सेट पसंद आएगा। प्लीज़ जो भी लोग नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं छठे प्रैक्टिस सेट की। पहले क्वेश्चन से सामान्य हिंदी का दिया है, इनमें से किस शब्द में इल प्रत्यय नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, शामिल में इल प्रत्यय नहीं है। ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर के लिए सही पर्यायवाची शब्दों की पंक्ति चुनिए। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, तन होता है, देह होता है, गात होता है। ये तीनों जो है शरीर की पर्यायवाची होती हैं। अगला प्रश्न है, दुबई कितना सुंदर देश है? रेखांकी पद है, यानी सुंदर। सुंदर दुबई की क्या बता रहा है? सही जवाब है ऑप्शन डी, यह जो है विधेय विशेषण है। ठीक है ना, विशेषण का जो है विधेय है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, जिसका जन्म पहले हुआ हूँ उसके लिए एक शब्द कौन सा है? सिंपल सा क्वेश्चन है, उसे बोलते हैं हम लोग अग्रज बोलते हैं। ऑप्शन यहाँ से सी से हो जाएगा क्या, अग्रज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वाक्य को सरल वाक्य में बदलिए। दिया है वाक्य, तुम बाहर गए और वह रोने लगा। तो इसी सरल वाक्य करेंगे। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, तुम्हारे बाहर जाते ही वह रोने लगा। ऑप्शन यहाँ से 25वें क्वेश्चन का ऑप्शन सी से होगा, तुम्हारे बाहर जाते ही वह रोने लगा। ऑप्शन सी सही। अगला प्रश्न है, किस शब्द में अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो इसका सही जवाब बन जाता आवाप्ति में अव उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन यहाँ से सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रवृत्ति का निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम शब्द है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, निवृत्त होता है। प्रवृत्ति का विलोम क्या होता है? निवृत्त। ऑप्शन यहाँ से डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें विरोधाभास अलंकार का बोध होता है? सही जवाब बनता है ऑप्शन डी, प्रियतम को समझ पा कामिनी न जा सकी न ठहर सकी। इसमें जो है विरोधाभास अलंकार का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन डी आपका यहाँ से सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला प्रश्न है, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती उसे क्या कहते हैं? सही जवाब है ऑप्शन डी, उसे जो है विशेषण बोला जाता है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, कलई खुलना मुहावरे का भावार्थ क्या है? तो इसका सही जवाब बन जाएगा रहस्य प्रकट हो जाना। कलई खुलना मतलब रहस्य प्रकट हो जाना। आते हैं अगले पेज पर। प्लीज़ आप लोग जो है लाइक करना न भूलिएगा। आप लोग कंजूसी कर रहे हैं लाइक में, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगला प्रश्न है, दिया है, लौकिक जगत की माया में सभी फंसे हुए हैं। रेखांकित शब्द का सटीक विलोम बताना है, यानी लौकिक का विलोम बताना है। तो इसका सिंपल सा क्वेश्चन है, हो जाएगा अलौकिक। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? 12वां क्वेश्चन है। तो इसमें जो है व्यथित में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, न्यून शब्द में कौन सी संधि है? 13वां प्रश्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसमें जो है आपका यण संधि है न्यून शब्द में। ऑप्शन सी सही है। कौन सा? यण संधि। अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर का दिया है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी के आधार पर सही है? सही जवाब हो जाएगा तात्कालिक शब्द जो है यह आपका वर्तनी के आधार पर सही है। ऑप्शन बी सही है, और बहुत बार यह वाक्य शुद्धिकरण में आपका देता है तात्कालिक शब्द। अगला प्रश्न है, 9 दिन चले 2.5 कोस, लोकोक्ति का भावार्थ बताना है आपको। तो इसका सही जवाब हो जाएगा काम करने की बहुत धीमी गति। ऑप्शन यहाँ से ए से हो जाएगा क्या, काम करने की बहुत धीमी गति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, उपदेशक जो है विराम चिन्ह का प्रतीक चिन्ह नहीं है। ऑप्शन यहाँ से सी से होगा, क्योंकि इस नाम से कोई भी विराम चिन्ह नहीं होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, मनगढ़ंत का सही सामासिक विग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? 16वां प्रश्न है,
सही जवाब हो जाएगा, माफ कीजिएगा 17वां प्रश्न है, सही जवाब हो जाएगा आपका मन से गढ़ा, उसे जो है मन गढ़ंत बोलते हैं, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य क्या है? 18वां प्रश्न है, सही जवाब है उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला, यह जो है आपका वाक्य शुद्ध है, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है 19 नंबर का देखेंगे, है किस वाक्य में क्रिया की संभावनार्थक का प्रयोग हुआ है? सही जवाब हो जाएगा लगता है इस बार अच्छी बरसात होगी, ऑप्शन यहाँ से ए सही हो, क्योंकि इसमें जो है संभाव्य है यानी संभावना व्यक्त की गई, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है आपका डिसबर्सिंग अथॉरिटी के लिए सही परिभाषिक शब्द कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन बी संवितरण प्राधिकारी, ऑप्शन यहाँ से बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, यह जो है वर्ड होती है भाषा की सबसे छोटी इकाई, ऑप्शन यहाँ से डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, दिया गया है आपका पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो यह है आपके ऑप्शन बी चंद बरदाई, पृथ्वीराज रासो के रचयिता जो है चंद बरदाई है। अगला क्वेश्चन मधुशाला के रचयिता कौन है? हर बार पेपर में पूछा जाता है और यह जो है आपके हरिवंश राय बच्चन जी है मधुशाला के रचयिता, ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन वाक्य के त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में जो है पहले लिखा रहता है उसके बाद ऑप्शन दिया रहता है, ठीक है ना, इस पे विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग, नहीं तो पता चला कि रहे डी आप लोग सी लगा कर चले आओ। तो इसमें जो है सही जवाब हो जाएगा आपका लीची खरीदने हैं, लीची खरीदने नहीं लीची खरीदनी होती है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर जो सी है इसमें जो है त्रुटि है, ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही है। 24 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से जो है हो जाता है। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए प्रश्न में 1 और 6 की निश्चित संख्या में दी गई है, इनके बीच में आने वाले अंशों यानी य र ल व को उचित क्रम में लगाना है जिससे वाक्य सही मालूम हो गया। देखिए इस तरह का क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है और आपके पेपर में भी ये क्वेश्चन आएगा, तो इस पर जो है आप लोग विशेष फोकस बनाए रखिएगा। देखिएगा दिया गया है आपका तुलसीदास जी कई वर्षों तक काशी में रहने के पश्चात, तो इसके बाद पहले नंबर पर ल आएगा, रहने के पश्चात अयोध्या चले गए, वहाँ उन्होंने रामचरितमानस लिखा। उसके बाद ये आएगा वह कभी कभी काशी और चित्रकूट भी चले जाते थे, ठीक है ना। उसके बाद र आएगा, तब रामचरितमानस के अतिरिक्त उन्होंने कई अन्य, उसके बाद वह आ जाएगा कई पुस्तकें लिखी हैं जिनमें विनय पत्रिका, गीतावली, कवि रामायण, रामलला नाचू और हनुमान बाहुक अधिक प्रसिद्ध है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन यहाँ से सी से हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न में, दिया गया है क्वेश्चन आपका नीचे दिए गए शब्दों का अर्थ बताना है। 26 नंबर का प्रश्न है, सही जवाब हो जाएगा जड़ रहित कीमती, ठीक है ना। अमूल अमूल्य का अर्थ है, देखिए अमूल का अर्थ है जड़ रहित और अमूल्य का अर्थ है वह कीमती, तो इस तरह से आपका सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है आश्रित उपवाक्य के कितने भेद होते हैं? 27 नंबर का प्रश्न है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी देहात, माफ कीजिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 3 होते हैं जो है आश्रित उपवाक्य के भेद। 28 नंबर का प्रश्न देखते हैं, दिया गया है निम्नलिखित में से कौन शब्द देशज है? तो जूता शब्द जो है वह है आपका देशज है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है जालक का तद्भव बताना है। जालक, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए झरोखा होता है जालक का तद्भव, इसका तत्सम जो है जालक होता है, ध्यान रखिएगा आपके पेपर में क्वेश्चन छप सकता है। अगला प्रश्न है इसमें से एक तत्सम शब्द कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा आपका विनती, विनती शब्द जो है वह है आपका तत्सम शब्द है, ऑप्शन यहाँ से बी से हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? 31 नंबर का प्रश्न है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी स जो है यह
संयुक्त व्यंजन नहीं है, क्योंकि छत्र त्रिशूल ज्ञानी जो होता है संयुक्त व्यंजन होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से 20 है जगह 31 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा वर्णों के व्यवस्थित समूह को। देखिएगा आपके पेपर में दिया रहेगा वर्णों के समूह को, वर्णों की जो है प्रकार को, इस तरह से दिया रहेगा, लेकिन जहाँ व्यवस्थित लिखा रहेगा उसे ही हम लोग सही करेंगे। वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं, क्योंकि क खो गो घो इस तरह से आता है। ऐसा नहीं होता कि क के बाद ग आ जाए, फिर अंग आ जाए, फिर च आ जाए, फिर ख आ जाए, ऐसा नहीं होता। व्यवस्थित समूह ही आपका वर्णमाला कहलाता है। अगला प्रश्न है, सीता जी के नयन रामचंद्र के चकोर भये, पंक्ति में कौन सा रस है? सही जवाब है इसमें जो है श्रृंगार रस है, ठीक है ना। श्रृंगार रस का यह उदाहरण है। 39 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। अगला प्रश्न है, बच्चे बूढ़े किस शब्द के, देखिएगा बच्चे बूढ़े किस शब्द युग्म के अंतर्गत आते हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी, विलोम शब्द युग्म के अंतर आते हैं, ठीक है ना। बच्चे का विलोम आपका बूढ़े हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें जो है आपका निजवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन यहाँ से सी से जगह क्या, निजवाचक सर्वनाम। अगले पेज पर आएंगे, प्लीज आप लोग लाइक करना जरूर न भूलिएगा। प्रश्न है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन बी, यह जो है अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि जो है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अगला प्रश्न है, कर, बैठ, चल आदि धातु प्रकार है, तो यह जो है आपके ऑप्शन ए सही होगा, मूल धातु के प्रकार है, मूल धातु के यह प्रकार है। औलाद किस भाषा का शब्द है? 38 नंबर का क्वेश्चन है, तो औलाद जो है अरबी भाषा का शब्द है। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा, अरबी भाषा। अगला प्रश्न है, अति उक्ति शब्दों की संधि करने पर शब्द क्या बनेगा? तो यह बनेगा आपका अत्युक्ति बनेगा। ऑप्शन बी यहाँ से हो जाएगा, अत्युक्ति। अगला प्रश्न है, परशुराम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं की बात कर रहा है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, शिव प्रिय जो है यह परशुराम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन बी से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पद तत्पुरुष समास है? 41 नंबर का क्वेश्चन है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जो है पदगत जो है यह तत्पुरुष समास का उदाहरण है, पदगत। अगला प्रश्न है, तत्सम शब्द चुनना है आपको। 42 नंबर का क्वेश्चन है। सही जवाब हो जाएगा भविष्य, भविष्य शब्द जो है यह तत्सम शब्द का उदाहरण है। ऑप्शन ए सही है। खटोला में कौन सा प्रत्यय है? तो खटोला शब्द में जो है आपका अकर, माफ कीजिएगा, ओला प्रत्यय है, ठीक है ना। क्या है? ओला, खट धन ओला हो जाएगा ना, खटोला। ऑप्शन सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो क्रिया कर्म का बोध कराती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे ही हम लोग अकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया। ऑप्शन सी सही। अगला प्रश्न है, सर्वनाम का प्रकार नहीं है, इसमें से कौन सा है जो सर्वनाम का प्रकार नहीं है? सही जवाब हो जाएगा गुणवाचक सर्वनाम नहीं होता है, गुणवाचक आपका विशेषण होता है। सही जवाब ऑप्शन डी सही। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना, खाली स्थान है, रूप में जागृत करता है, रिक्त स्थानों को पूर्ति के लिए सही शब्द बताना है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना स्वाभाविक रूप से में जागृत होता है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद है। सही जवाब है ऑप्शन सी, संकेतवाचक वाक्य का यह भेद है। ऑप्शन यहाँ से सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस मुद्दे पर लेख लिखने में उस ताजी घटना का उल्लेख करना जिसके कारण वह मुद्दा चर्चा में आया,
क्या कहलाता है? तो वह जो है आपका न्यूज पेय कहलाता है। ऑप्शन यहाँ से डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित 6 वाक्यांशों में से प्रथम व अंतिम निश्चित है, शेष को उचित क्रम में लगाना है। फिर से वही क्वेश्चन आ गया। तो दिया गया है आपका, फोटो के साथ प्रतियोगिता फोटोग्राफर, देखिएगा प्रतियोगिता फोटोग्राफर, उसके बाद लय आ जाएगा, क्या हो जाएगा, इस विषय में प्रकाशन को होने वाले नुकसान, उसके बाद वह आ जाएगा, संलग्न करे कि उसे फोटो खींचने, ठीक है ना, उसके बाद यह आ जाएगा व्यक्ति की अनुमति प्राप्त कर ली है, और उसके बाद रय आ जाएगा, क्या हो जाएगा, इस आशय से वह प्रमाण पत्र अवश्य हानि के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा। सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। इस तरह से हमने जो है 49 नंबर क्वेश्चन, माफ कीजिएगा, ऑप्शन यहाँ से सी सही हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन को एक बार फिर से हल करते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दिया है फोटो के साथ प्रतियोगिता फोटोग्राफर, उसके बाद पहले स्थान पर र आएगा, क्या हो जाएगा, इस आशय से प्रमाण पत्र अवश्य, उसके बाद वह आएगा, संलग्न करे कि उनके फोटो खींचे, उसके बाद यह आएगा, व्यक्ति की अनुमति प्राप्त कर ली है, और उसके बाद आपका लय आएगा, इस विषय में प्रकाशन को होने वाले नुकसान के हानि के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा। इस तरह से आपका शब्द बनेगा। लास्ट क्वेश्चन है हिंदी का, विभाषा किसे कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा, हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियां जो है विभाषा कहलाती हैं। ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा। आ जाता है आपका जो है सामान्य अध्ययन के पार्ट पर आते हैं। दिया गया है आपका 101 नंबर का क्वेश्चन है, यूनिटी कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 का आयोजन 1 अप्रैल 2023 को किस स्थान पर किया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। ऑप्शन यहाँ से आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुरुष टेनिस खिलाड़ी ने मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट अप्रैल 2023 में जीती? सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, यह जो है डेनिल मेदवेदेव ने जीती। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा फरवरी 2023 में शुरू की गई? सही जवाब हो जाएगा 103 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या? इंडियन रेलवे के द्वारा यह शुरू की गई, इंडियन रेलवे। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया है निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश में बिजली संकट को लेकर आपात स्थिति की घोषणा फरवरी 2023 में की गई? तो इसका सही जवाब बन जाएगा आपका 104 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी, जो है दक्षिण अफ्रीका में की गई। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2023 में जारी बाघों की नई गणना के अनुसार भारत में वर्ष 2022 तक बाघों की आबादी बढ़कर कितनी हो गई है? तो इसका सही जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन डी, ये जो है 2950 बाघ हो गए हैं, 2950 बाघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अंतर्गत भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कितनी धनराशि आवंटित की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जो है 79,000 करोड़ रुपए जो है आवंटित की गई है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत विश्व में सेवा क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा निर्यातक है। तो कौन से स्थान पर है भारत? तो यह जो है 7वां सबसे बड़ा निर्यातक है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अंतर्गत किस देश के सहयोग से बुंदेलखंड में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर विकसित किया जाएगा? सही जवाब है ऑप्शन डी, यह जो है जर्मनी के सहयोग से किया जाएगा। ऑप्शन डी सही। अगला क्वेश्चन, भारतीय संगीत का उद्गम निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से किसमें से खोजा जा सकता है? सही जवाब है भारतीय संगीत का जनक आपका सामवेद को माना जाता है। ऑप्शन बी से। अगला प्रश्न है, उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से क्या अर्थ होता है?
सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, समीप बैठना। ठीक है ना, समीप बैठना इसका शाब्दिक अर्थ है। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? तो यह जो है आपका अलाउद्दीन खिलजी के समय में सबसे अधिक मंगोल का आक्रमण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरम दल और नरम दल के मध्य मतभेद कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में खुलकर सामने आया। उसके बाद पूछा गया सूरत अधिवेशन कब हुआ था? सही जवाब है सन 1907 में जो है सूरत अधिवेशन हुआ था। ऑप्शन सी सही है। अगले पेज पर आएंगे, क्वेश्चन दिया गया है आपका, गुप्त युद्ध का प्रवर्तक कौन था? सही जवाब है ऑप्शन बी, श्री गुप्त जो है गुप्त वंश के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी बनता है, क्या? कोटोपैक्सी ज्वालामुखी सबसे ऊंचा है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी के समीप कौन सी नदी बहती है? सही जवाब है ऑप्शन डी, पोटोमेक नदी बहती है, पोटोमेक नदी। अगला प्रश्न, मुंबई हाई किससे संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन बी, यह जो है पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है मुंबई हाई। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी प्रणाली क्या होती है? सही जवाब है ऑप्शन ए, यह जो है जैव प्रणाली होती है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि? सही जवाब है ऑप्शन ए, क्योंकि राष्ट्राध्यक्ष जो है भारत का वह चुना जाता है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकों को कौन सी गारंटी देता है? सही जवाब है, यह जो है कानून के समक्ष समानता और सुरक्षा का जो है गारंटी देता है। इसे ही आपको समता का अधिकार बोलते हैं। अगला प्रश्न है, संसद की निम्नलिखित अस्थायी समितियों में से किसमें राज्यसभा का कोई सांसद नहीं होता? सही जवाब है ऑप्शन बी, आकलन समिति में जो है राज्यसभा का कोई सांसद नहीं होता है। अगला प्रश्न है 121 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा एक नीति निर्देशक तत्व है? सही जवाब हो जाएगा समान आचार संहिता जो है एक नीति निर्देशक तत्व है। अगला प्रश्न है, उत्पादन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी क्या होता है? सही जवाब है, जीडीपी में से अप्रत्यक्ष कर घटाकर और इमदाद जोड़कर जो निकाला जाता है वह होता है। ऑप्शन यहाँ से ए सही है। अगला प्रश्न है, कृषि उत्पादों का श्रेणीकरण और मानकीकरण किसके माध्यम से होता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, विपणन और निरीक्षण निदेशालय के माध्यम से होता है। ऑप्शन बी यहाँ से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेशन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, कीटाणुओं की वृद्धि दर घट जाती है। ऑप्शन आपका यहाँ से बी सही हो जाएगा। अगले पेज पर आएंगे, क्वेश्चन दिया है, एड्स का क्या कारण है? सही जवाब है वायरस के कारण होता है एड्स। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड का लेखक कौन है? सही जवाब हो जाएगा आपका 126 नंबर का क्वेश्चन है। ऑप्शन सी, NR नारायण मूर्ति इसके लेखक हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, खिलाड़ियों को रणजी ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? सही जवाब है ऑप्शन सी, रणजी ट्रॉफी जो है क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न थोड़ा छोटा करेंगे ताकि अच्छे से आपको दिखाई दे। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति है, यह किस प्रकार की शक्ति है? सही जवाब है यह न्यायिक शक्ति है। ऑप्शन यहाँ से बी सही है, क्या? न्यायिक शक्ति। अगला प्रश्न, निम्नलिखित के द्वारा सिक्किम एक नया राज्य बना, तो
सही जवाब है आपका ऑप्शन डी। संविधान के 36वें संशोधन के द्वारा छत्तीसगढ़ को जो है भारत का एक नया राज्य घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1857 के संग्राम निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे किसे पुनः अधिकृत किया? सही जवाब है ऑप्शन सी, जो है यह सर विलियम जोन्स की, माफ कीजिएगा, दिल्ली को अधिकृत किया। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो यह थे आपके सर विलियम जोन्स। ऑप्शन यहाँ से सी से हो जाएगा, सर विलियम जोन्स। अगला प्रश्न है, भारत में मोनाजाइट पाया जाता है? तो यह जो है आपका केरल में पाया जाता है। ऑप्शन डी सही है, केरल में। आगे दिया है, कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? इसका सही जवाब है तो हैदराबाद दक्षिण में जो है मध्य रेलवे का मुख्यालय नहीं है, बाकी सारे के सारे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का निकटतम ग्रह है? तो यह जो है आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, बुध ग्रह है, वह सूर्य के सबसे निकट स्थित है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इंडोनेशिया है। ऑप्शन यहाँ से बी से हो जाएगा, इंडोनेशिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो है रोग दिया है, उसके कारक दिए है, इसे सही मिलान करना है आपका। 137 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये जो है खैरा रोग जो है आपके जस्ते की म्लानता के कारण होता है, इसे मिलाएंगे। इनीमिया की अगर बात करें तो यह है लौह ममलता का कारण होता है इनीमिया। और गंडमाल की बात करें तो यह जो है आयोडीन की कमी के कारण होता है, और स्कर्वी आपकी विटामिन सी की कमी के कारण होता है। सही जवाब आपका ऑप्शन यहाँ से डी सही हो जाएगा। इस तरह से आएंगे अगले पेज पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तब तक प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करना न भूलिएगा। दिया है, निम्नलिखित युग में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? जनगणना वर्ष दिया और भारत का लिंगानुपात दिया है। सही जवाब हो जाएगा आपका 138 नंबर का क्वेश्चन का ऑप्शन बी, जो है भारत का 1991 की जनगणना में लिंगानुपात आपका 938 नहीं था। ये है आपका सही हो जाएगा, बाकी सारे के सारे सही हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप से सुमेलित नहीं है? कुछ जो है संगठन दी हैं और उसका मुख्यालय दिया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क नहीं है, बाकी के सभी जो है रेड क्रॉस सोसाइटी का जिनेवा में है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का द हेग में है, और यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। अगला प्रश्न है, इसे भी सुमेलित करना है, सही बताना है। त्यौहार दिया है और राज्य दिया है, कौन से त्यौहार में कौन सा राज्य मनाया जाता है? तो यह जो है बिहू, सिंपल सी बात है, बिहू असम में मनाई जाती है। ओणम आपके केरल में मनाया जाता है, और पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। वैसाखी आपके पंजाब में मनाया जाता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सारे के सारे सीधे सीधे मिले हुए हैं। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश में कहाँ आयोजित होता है? बहुत ही जो है इजी क्वेश्चन है और हर बार ये पूछा जाता है। तो सुलह कुल आगरा में मनाया जाता है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था? तो यह थे आपके मेहंदी। ऑप्शन यहाँ से डी सी सही है, मेहंदी। अगला प्रश्न है, चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किसने किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हुमायूं ने किया था जो है मुगल शैली का आरंभ। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में महिला आबादी कुल आबादी का कितना है? सही जवाब है यह जो है लगभग 48% है। ऑप्शन ए सही है। कितना है? लगभग, माफ कीजिएगा थोड़ा सा, लगभग 48%। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से घटा है?
तो यह जो है आपका 1991 से 2001 के बीच जो है सर्वाधिक घटा है। प्रिंटिंग हेतु उचित पेपर ओरिएंटेशन है, कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन सी, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड में किया जाता है सबसे अधिक प्रिंटिंग। ऑप्शन ए सही है, पोर्ट्रेट मोड में होगा या तो लैंडस्केप मोड में होगा। अगला क्वेश्चन है, ई वॉलेट का इस्तेमाल किसके लिए होता है? सही जवाब है डिजिटल पेमेंट के लिए जो है ई वॉलेट का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सिस्टम के उसके बाद खाली स्थान दिया होने पर ऑपरेटिंग सिस्टम स्वतः बूट नहीं होता। सही जवाब है सिस्टम के जो है शट डाउन होने पर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम स्वतः बूट नहीं होगा। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। आते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन दिया गया है आपका, एक टेक्स्ट के लिए एन्क्रिप्शन में से हमारा तात्पर्य क्या है? सही जवाब है ऑप्शन सी, अपनी सुरक्षा को बनाए रखने के लिए इसे क्रैम्बल करना जो है हमारा तात्पर्य है। ऑप्शन ए सही है। और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इंटरप्रेटर जो है वह हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन यहाँ से सी सही है। तो हमने यहाँ पर छठा नंबर का प्रैक्टिस सेट कवर कर लिया है। उम्मीद है आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।